अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर से होंगे। मैं शराज वैसी और अपने प्रोग्राम टी विद शराज वैसी की एक और ख़ुसूसी नशिस्त के साथ आपके सामने। नाज़रीन, कुछ हफ़्तों पहले हमने एक प्रोग्राम किया था मुल्तान के ऊपर और उसमें ज़िक्र किया था मुल्तान के दरवाज़ों का। और मैं बहुत ऐसे समझे मैं जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत जिस प्यार का इजहार किया मुल्तान के बारे में, मुल्तान के दरवाज़ों के बारे में और हमारे बारे में, वो मेरे लिए एक बहुत शानदार चीज़ थी। एक खुशगवार तासुर था मेरे लिए, बहुत शानदार किस्म का। नाज़रीन, आज हमने कहा कि फिर मुल्तान पे दोबारा बात करें, दोबारा मुल्तान की गलियों में चलें, मुल्तान के इलाकों पे बात करें और जो मुल्तान के रिवायती खाने हैं उनका ज़िक्र करें, क्योंकि सैर सपाटे के साथ साथ जो इलाकाई चटखारा है वो भी बड़ा ज़रूरी है। और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं उसी प्रोग्राम की तरह जिनके साथ हमने ज़िक्र किया था मुल्तान के दरवाज़ों का, बात की थी उनकी तारीख़ पे, आमिर शहजाद सदीकी साहब, और उन्हीं से आज हम बात करेंगे मुल्तान के रिवायती खानों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सदीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसा फीडबैक रहा उस प्रोग्राम का जो हमने मुल्तान के दरवाज़ों के बारे में किया? अब साहब, फीडबैक तो ऐसा शानदार आया है कि मुझे भी इस फील्ड में कोई 30 साल होने को आ गए, आप यकीन जानिए। अच्छा, मेरे और मुख्तलिफ़ चैनल से मेरे प्रोग्राम नशरियात होते रहते हैं, PTV से भी हुए हैं, वसेब से भी, बहुत मुख्तलिफ़ चैनल से, बाहर अंदर भी मेरा काम है। मुझे इतना रैपिड फीडबैक नहीं आया, शानदार किस्म इतना सूरत के साथ, इतनी जल्दी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ कि आपने, कहने वालों ने ये कहा कि आपने हमें मुल्तान सुनाया नहीं है, मुल्तान दिखाया है। अच्छा देखें ना, दोनों मुल्तानी है ना हम। अच्छा, उस दिन कुछ हमारे जज्बात, हमारी कैफियत ही अजीब बदल जाती है। अच्छा, मुझे ना मेरे बड़े नाज़रीन ने और मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार हम समझ रहे थे कि आप सिर्फ बातों के हद तक, लेकिन आप तो वाकई आपकी आंखें नम थी। मैंने कहा यार, मुल्तान की मट्टी में गुंदे मुल्तान की मट्टी का जिक्र हो और आंखों से मोहब्बत ना झलके, कैसे मुमकिन है? सदीकी साहब, मुल्तानी खानों के बारे में बात करें, कुछ तारीख़ के बारे में बताएं ना, और जो हमारी मुल्तानी सकाफ़त है इसमें जो हमारे रिवायती खाने हैं उनकी यानी कि क्या अहमियत है। पहले तारीख़ पे थोड़ा जिक्र करते हैं और फिर उन खानों की अहमियत पे जो हमारी मुल्तान के उस पे थोड़ा फिर गुफ्तगू हो जाए। हजूर, आप हैरान हो जाएंगे कि मुल्तान के खानों के बारे में कौन और कहाँ कहाँ पूछता रहा है। और फिर ऐसे भी अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को, मैं कहा करता हूँ अक्सर, इस धरती को, इस ज़मीन को, मेरे वसेब को, मेरे अल्लाह ने जो इसको आसमान बख्शा है और जो इसको ज़मीन बख्शी है, इसका आसमान रहमतें बरसाता है और इसकी ज़मीन सोना उगलती है। वाह वाह। अच्छा, अब ये सोना वो सोना नहीं है जिसे हम बैतुल ज़हब के नाम से याद करते हैं, मुल्तान को सोने का शहर, बेशक है, वो एक तारीख़ी हवाला है, उसको हम रद्द नहीं कर सकते। सोना उगलने से मुराद ऐसी ऐसी फसलें उगलती है, ऐसा ऐसा मेवा उगलता है ये इसी ज़मीन से कि जिसको बाकी दुनिया शायद उसके नाम से आशना भी नहीं होती। हम आगे चल के बात करेंगे इसकी। मगर जो आपने तारीख़ी हवाला दिया है कि इसके तारीख़ी हवाले क्या है मुल्तान के खानों के, मेरा तो प्रोग्राम शुरू करते ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, मुल्तानी खानों की खुसूसियत है ये, इसकी लज़्ज़तों से, इसकी लज़्ज़तों में इनके पकाने वालों के हाथों की मोहब्बतों का लम्स भी शामिल। वाह 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 वाह। हमेशा कहा करता हूँ, ये सर, ये खानों को जिक्र नहीं हो रहा, ये शायरी हो रही है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। एक बहुत छोटा, बहुत ही सस्ता खाना है मुल्तान का, दाल मूंग। पानी मेरे मुंह में आ गया। सुनने वालों के मुंह में भी आ रहा होगा। और ये जो पानी है, ये पानी जायके के साथ आता है। आप जिस चीज़ का नाम लेंगे, कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर ऐसा एक लम्स रखा हुआ है, ऐसा एहसास रखा हुआ है, जिस चीज़ का नाम लेंगे उसी का जायका आएगा। दाल मूंग का इतना बड़ा तारीख़ी हवाला है कि 327 साल कबले मसीह, 327 साल कबले मसीह, यानी कि कबले मसीह से भी 3 सदियाँ पहले। 3 सदियाँ पहले। अल्लामा साहब, अतीक फ़करी साहब कहा करते हैं कि मुल्तान 2000 साल कबले मसीह एक आबाद शहर था। उनकी किताब बता रही है, उनकी तहकीक बता रही है। बिल्कुल 2000 साल, बिल्कुल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 327 साल कबले मसीह, जब एक जाबिर शख्स मुल्तान पे हमला कर, ये तो 2300-2400 साल पुरानी बात होगी ना।
साइरस आज़म की बात कर रहा हूँ। वो आया, उसने खूनी खेल खेला, तीर खाया, गो जाते हुए मर गया, मगर एक बात तारीख के औराक पर वो लिखा कर गया। उसने जब मुल्तान पे कब्जा किया, मुल्तान पहली बार किसी को कब्जा नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले भी ये दोबारा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही। उसने जब मुल्तान पे कब्जा किया है, उसने देखा कि मुल्तान के लोग सुबह सुबह किसी एक मस्जिद की नुक्कर में जाते हैं, किसी एक छोटी सी दुकान के नीचे एक लगे हुए छोटे से थड़े के ऊपर एक चौकी पे बैठे हुए शख्स के पास जाते हैं, कभी एक रेडी उस वक्त बहुत कम थी, कभी उस पर पहुँचते हैं, फिर एक पत्ता सा होता है जिसको फोल्ड करके एक तीला, एक कख उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसमें 2 रंग के कोई चीज़ डालते हैं और फिर उसे इतने मरहूब होकर खाते हैं और सारा दिन इतने तवाना और हशाश रहते हैं। ये है क्या? सिकंदर आज़म ने वहाँ के सियानों से, हुक्मा से पूछा कि ये क्या खाते हो, ये दरख्त के पत्ते में क्या डाल के खाते हो? तो हुक्मा ने और उलमा ने पता है क्या उस वक्त बताया? उन्होंने कहा जनाब ये है दाल मूंग, पीले रंग में दाल है और सब्ज़ रंग में मूंग है। और फिर उन्होंने कहा इसको मिक्स करके क्यों खाते हो, इसके 2 पार्ट अलग-अलग क्यों नहीं खाते? उसने कहा जी मुल्तान है गर्द गर्मा गदा गोरिस्तान का शहर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हम सारा दिन गर्द खाते हैं, ये जो मूंग है हमारे सीने को साफ करता है, ये जो हम गर्द खाते हैं, और ये जो दाल है ये हमें ताकत बख्शती है। अच्छा, इसलिए मुल्तानी दिल के हैं भी बड़े साफ। आपने कहा ना कि मुल्तान कभी पहले दफा फतह नहीं हुआ, लेकिन आपको एक बात सिद्दीकी साहब आप तायद करेंगे कि मुल्तानी जो दिल है ना वो पहले ही वार में फतह हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है, आपने ध्यान ही किसी और तरफ मुड़वा दिया है ना। अच्छा आया नहीं, इब्ने बतूता आया नहीं, हमने दिल फतेह होने नहीं दिए। हाँ बिल्कुल। 1854 में आपके ब्रिटिश सियाह आए नहीं, हमने दिल फतेह नहीं होने दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है अच्छा आए तो दिल फतेह कर ले, अगर कोई घास बाढ़ तरीके से है तो फिर हम सबसे फिर हमारी गलियां उनके लिए काफ़ी हैं। हमारे अंदरून मुल्तान की गलियां ही इसी एतबार से बनाई गई हैं कि आप अपने दुश्मन को घेर कर वहाँ ले आए, फिर उसको आप शिकस्त दे दें। आ तो जाएगा, उन गलियों से निकल नहीं सकता। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ गया 8-10 दिन पहले, लाहौर से आए थे, तो जब उनको गले में ले गए ना, कहते हैं अवैसी साहब अगर आप हम यहाँ से छोड़ के चले जाओ ना, हम वापस नहीं निकल सकते। यही बात। अच्छा, ये तो दोस्त हैं, मैं तो दुश्मन की बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ दोस्त का इस्तेमाल किया दुश्मन की, क्योंकि घुमाया दोस्तों को जाता है ना फिर सैर के हिसाब से, दुश्मन को तो फिर मैं कहता हूँ दौड़ाया जाता है। सही बात, बल्कि भगाया जाता है। और हमने भगाया कहीं ना, बिल्कुल भगाया, तारीख गवाह बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मेरा ना ननियाल अंदरून बोर्ड गेट, हमने जनाब जुम्मा आना जी, तो नानी अम्मा ने चूल्हे के साथ बैठ के ना लकड़ी के ऊपर तवा रखा होता था, उस पर गैस नहीं थी दोनों शहर में, तो जनाब पराठे बन रहे हैं और ऊपर वही दाल मूंग डाल के तड़के वाली। मैं कहता हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाए, मैं वो जायका जो है ना फरामोश बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिस दिन डोली रोटी साथ होती थी उस दिन तो हमारी ईद होती थी। अब डोली की रोटी इससे आगे एक स्टेप है। ये कोई 500-800 साल की तहजीब नहीं है डोली की रोटी। डोली की रोटी मुल्तान में सदियों से, साल से, हज़ार साल से हमारी तहजीब का हिस्सा है कि जब अगले दिन, यानी जो हमारे कल्चर है, अगले दिन दुल्हन के बिल्कुल ऐसे ही है, डोली की रोटी जाती है। ये वो डोली की रोटी। या फिर इस बारे में एक और भी रवायतें मिलती जुलती हैं। हाँ जी, दूर से जब कोई डोली लेके जाते थे वापसी तो साथ ही देते थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा, अब भी हम सफ़र पे जाते हैं या हमारे दादा जान अब्बू जान लेके जाते थे, मिसाल ट्रेन के ज़रिए, तो हम डोली रोटी लेके जाते थे। अच्छा, उसकी तीसरी वजह ये है कि ये आपकी रोटी जो है ना, आप अगर 18 घंटे के सफ़र पर हैं, 15-16 घंटे सरायकी में कहते हैं बस देती है। डोली की रोटी में ये वस्फ है कि वो इससे ज़्यादा टाइम निकाल लेती है, इसलिए ये सफ़र, यानी वो हमारे दिलों की तरह मीठी है, वो मीठी है। इसलिए इसका सफ़र में भी साथ होना जो है। और फिर जो शख्स एक बार खाता है, बशर्ते कि सही डोली की रोटी बनी हुई हो, उसमें मेवा डला हुआ हो, दूध डला हुआ हो, खोया डला हुआ, पिस्ता बादाम पीस उसको प्रोटोकॉल के साथ बनाया गया, उससे पूरे प्रोटोकॉल, उसके जो पूरे SOPs हैं, फिर खाने वाला कहता है जी 1 more for the route। अच्छा सर, डोली रोटी दाल मूंग के साथ हो गई। मैं ना 2 सवाल मिस करूँगा, क्या ये जो मुल्तानी त्यौहार या तकरीबात हैं, इनमें भी डोली रोटी और मूंग आज तो अमूमन बहुत कम मैं देखता हूँ, क्या कभी इस्तेमाल होते रही हैं, या भी आजकल एक नया पकवान यानी कि एक है ना मुल्तानी खाना, आलू भी छोले जिसे हम कहते हैं, वो पार्ट है, वो भी डोली रोटी का पार्ट है, डोली की रोटी और दाल मूंग का और चने आलू भी ये ज़रूरी हैं। जब तक ये नहीं होंगे
आपका जायका नहीं बनेगा, बल्कि आप उसे कहते हैं कि इसको मिक्स कर दे बाज़ मिक्स दफ़ा। करके। लेकिन मेरी आदत है, मैं जो मशहूर पाक गेट अलहम की है ना दाल मूंग, हाँ जी, हाँ जी। मैं उन्हें कहता हूँ जी आपने दाल मूंग अलहदा दे दी है, वो मिक्स कर दें, और चने और ये जो आलू ये अलग देना, ये मुझे अलहदा कर। अच्छा मैं मिक्स करके खाता हूँ भाई। अच्छा, इनको हर मिक्स किसी की कर- अपनी पसंद है हाँ, ना। जैसे लोग जर्दा सालन मिक्स कर लेते हैं नहीं वो तो चलो मीठा होता है ना, ये दोनों तो ये नमकीन है दोनों आइटम। अच्छा अब देखिए, अगर आपने तड़का लगवाया है तो तड़का आलू भी को नहीं लगेगा, आलू बेकन तड़का लगेगा असो दाल मूंग लगेगा। और जो उसको चमचे और बाद में उंगली से चाटने का, हाय 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 ये है रिवायत। अच्छा अच्छा, उंगली के साथ चाटने का। उसके अलावा जब मैं जिक्र किया ना कि अपनी नानी माँ के हाथ के बने हुए जब मैं खाता था, तो वो जब खत्म हो जाता था, जो टुकड़ा रोटी का बच जाता था, वो जो बगैर दाल मूंग के टुकड़ा खाने को होता था ना, उसका भी एक अलग मैं कहता हूँ सिद्दीकी साहब, मैं तो उसे कहता था ये जन्नती खाना है। वाह वाह वाह, क्या बात। बिल्कुल ऐसे। मुल्तान के खाने हैं भी जन्नत के खाने, बिल्कुल ऐसे। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा सर, क्या ये जो रिवायती तरीका पकवान है, जैसे अभी आपने जिक्र किया डोली रोटी का, ईद का सदियों से हवाला आपने बीच जिक्र में किया। आया था, हाँ जी, वो ये बात सदियों भी- से जिक्र आ रहा है ना, ये सदियों से अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या आज भी उसी तरीके से, यानी कि उसी तरीके से पकवान ये तैयार हो रहे हैं और क्या उसी तरीके से खाए जाते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं आपको मुल्तान के एक बड़ी शख्सियत का ईद प्रोग्राम शो में एक एतराफ़ सुनवा दूँ। खाजगान में से हैं, चैम्बर कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़ी शानदार शख्सियत हैं। उन्होंने बरमला कहा कि हमारी तो ईद नमाज के बाद जब तक हम दाल मूंग और आलू भी छोलों से शुरू न करें, हमारी ईद शुरू नहीं। चलो सर, मैं आपको इसमें थोड़ा और जिक्र ऐड कर दूं। हमारा जो पूरी फैमिली है ना, हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं हज़रत गौस बहाउल्लाह ज़िक्र मुल्तानी के अहाते में, मखदूमीन के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद हम घरों को नहीं जाते। वहीं जो हमारे ख़ानदान के बड़े हैं ना, हमारी फैमिली का 100-150 बंदा होता था सर, हम उसी अहाते में बैठ कर वाह वाह, डोली रोटी और चने खाते हैं जी, साथ जाते हैं। हाँ जी, अच्छा वाह वाह, और फिर घरों को जाते हैं, वहीं से नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ के वहीं बैठ जाना। अब देखिए ना ये, अच्छा फिर वहीं ईद भी तकसीम, ईद भी एक दूसरे को तकसीम करनी वहाँ पे ना। अच्छा ये भूख नहीं आपको वहाँ बिठाती, ये मैं आपको बताऊँ, रिवायत ये रिवायत आपको वहाँ बिठाती है। तभी मैं कहता हूँ मुल्तान रिवायतों का शहर है, अमीन शहर है मुल्तान। अच्छा, उसमें पता क्या सर, कई ऐसे लोगों से मुलाकात होती है साल बाद, जो पूरा साल नहीं मिले होते, उन्हें भी दावत दी जाती उन्हें है, वो साथ बैठे होते सर, बैठते आते हैं, उनके साथ मिल के खाया भी जाता है, उनके साथ मिल के ना मतलब हाल वेले मडीज में। हाँ, अच्छा सर, खाना खाया जाता है सेहत के लिए, ठीक है ना जी यार, भाई अच्छा खाएंगे तो सेहत अच्छी होगी। तो क्या ये जो मुल्तानी खाने हैं, आप इन्हें क्या समझते हैं? कुछ सेहत की बेहतरी में भी इनका किरदार है या सिर्फ चटखा रही है? वाह वाह, क्या बात है। मैंने आगाज़ में क्या कहा है कि दाल तो आपको सेहत ताकत देती है, आगाज ही सेहत, बिल्कुल ऐसे ही है। सेहत। और मूंग देखें, गर्द गर्मा गदा गोरिस्तान से मुल्तान फरार इख्तियार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपको हर गली नुक्कर पे, एक घरों के साइडों में, नुकरों में कहीं ना कहीं गोरिस्तान मिल जाता है। ऐसे ही गर्द भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये साबित हुआ कि मुल्तान का खाना सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा आप देखें, डोली रोटी हम खाते हैं ना, वो आपने कहता था वंस मोर, हम 3-4 रोटियां नहीं खा सकते। अगर 3-4 डोली रोटी खा ले तो भी तो भारी पानी वो नहीं भारी नहीं होती, हाजिर नहीं नहीं होता, बिल्कुल हाजिर में। मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने सेहत के तरह से सोचा, आपने आगाज़ किया, हमने फिर उसको जनाब डोली रोटी पे ला के ना उसको वो कर दिया। अच्छा सर, सोन हलवा, दुनिया में कौन सा फ़र्द है जो खाने का शौकीन हो और सोन हलवा के बारे में ना जानता हूँ? ये मैं नहीं मान सकता। पूरी दुनिया में जाता है। हाँ जी, पूरी दुनिया में जाता है, और इस कदर मोहब्बत से उसे खाया जाता है कि हमारे एक मोहतरम दोस्त सेनेटर हैं और एक बड़ी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनके घर सोन हलवा गिफ्ट भेजा, उन्होंने फ़ोन पे कहा सिद्दीकी साहब साढ़े तो बच्चे भी उंगलियाँ चाटे थे। एक की चीज़ वहाँ मैं कह दिया, अब आप देख लें, ये मुल्तान की एक सौगात है। और ये सोहन नामी एक शख्स ने इसका ये आटा, हिंदू मत से उसका ताल्लुक था, ठीक है, ये उसने सौगात बनाई थी। और आज मुल्तान सोन हलवा, मुल्तान और सोन हलवा एक दूसरे के लाजिम मलजूम है। भले वो आप हुसैन, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, भले आप वो हुसैन गई से लें, भले आप वो MD चौक से लें या किसी और, इस वक्त मुल्तान में बहुत अच्छा सोन हलवा बन रहा है और वो ज़्यादा बेहतर बुनियादों पे बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर मैं अपने उन पुफियों, चाचियों, ताइयों, मासियों का, अपने वालदाओं का जिक्र करना चाहूँगा जो घरों में कढ़ा चढ़ाया करते थे। बिल्कुल ऐसे हमारे रिवायत है कि हर साल भी लाजमी और इस मैं तो पकने का इंतजार नहीं करता था। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता था एक ख़ास हद तक, हम सारे, मैं, मेरे कज़न, हम साथ साथ जो थे, अब से कोई अबाउट कोई 50 ईयर्स अगो, हम उसको अपने प्लेटों में डलवा के वही
उंगली अच्छा, से उसका जायका अलग ही होगा। धूप भी सेक रहे होते थे। अच्छा, मैं सरायकी में कहूँ जी, मैं सब भोनी करके खा गए, मुझे भोनी काट भोनी निकाल दे। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। यानी कि सोनल की भोनी है। मैं मतलब ब्रिटेन जब तक रहा हूँ, मैं जब भी पाकिस्तान हूँ, सर्दियों में मेरे ऊपर हुक्म है कि सोन हलवा लेकर आना है। इससे खाली हाथ नहीं आना, कपड़े बेशक ना लाओ, सोन हलवा लेकर आओ। अच्छा सर, ठंडाई क्या बात है, उस पर भी थोड़ी बात। बेशक मौसम ठंडा है, हाँ ठार रहते हैं। हाँ तो इसके बारे में कुछ देखें, बात ये है, ठंडाई जो है वो बनती ही ऐसी तासीर से है, यानी उसमें बादाम की रगड़ाई शामिल है। और मैं उसको सिर्फ बादाम की रगड़ाई नहीं कहता, मैं उस रगड़ने वाले की मोहब्बत को, उस रगड़ने वाले की दानिस्त को, उस रगड़ने वाले की तरकीब को ख़ास तौर पे, क्योंकि इसका एक ख़ास अंदाज़ है रगड़ने। आप और मैं नहीं रगड़ सकते। हम उसको बादाम पीस तो ज़रूर देंगे, हाँ, मैश कर देंगे, बिल्कुल हम उसकी ठंडाई, वो अलग फ़न है, वो एक फ़न है। और वो नस्लों से आता है, उन्हीं लोगों के हाथों में जो इस काम से जुड़े हुए हैं। एक गिलास पी लें आप, बाहर जितनी मर्जी आतिशफशानी हो, आपका मन ठंडा हो जाता है। ऐसी चीज़ है। अच्छा सर, हम जाते हैं ना मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, सुहाजना हम खाते हैं क्या, लेकिन जो सुहाजना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई अपने दादी नानी के बारे में करूं, जो सुहाजना मुल्तान में हम खाते हैं ना, वो मुझे खाने में नहीं मिला। ये है तरकीब। हाँ। इसकी वजह है तरकीब। मुल्तान जो है वो मरकज़ है सुहाजने का, आपके घरों में लगे हुए हैं, आपको बाहर से लेना नहीं पड़ता। आप ले भी लें तो कोई महंगा आइटम नहीं, मगर क्या है, सुहाजने में थोड़ा सा गोश्त डाल दें, सुहाजने में थोड़ा सा मटर डाल दें, सब्ज़ी को सब्ज़ी के साथ बनाएं ऑर्गेनिकली, आप देखेंगे बनता क्या है। अच्छा सर, हमारी अम्मी जान, दादी जान, नानी जान भी, अब तो अम्मी जान भी, वो तो बीच में माशाल्लाह दूध, हाँ, मक्खन और लगता है ऐसे जब सुहाजना तैयार होता है ना, ऐसे लगता है जैसे मक्खन के साथ रोटी खा रहे हैं एक साथ। अच्छा, मैं भी सुहाजना हमेशा रोटी के ऊपर रख के खाता हूँ, मज़ा इसी का। मैंने कभी अलग बर्तन में, आप बर्तन में रख के मत, साग हो गया, सुहाजना हो गया, जितना खाना है उतना रोटी पे ले लें और फिर उसकी लज्जत लें, फिर वही जो आखिरी टुकड़ा रोटी का बचता है ना, जो उसके ऊपर खत्म होता है। मैं कहता हूँ जी, गोरा कहता है द लास्ट पफ ऑफ सिगरेट, मैं कहता हूँ द लास्ट लुकमा ऑफ रोटी, और रोटी जो सुहाजना से आता है उसका लुत्फ ही कुछ और है। अच्छा सर, इसमें अगर मुख्तलिफ इलाके भी बड़े मशहूर, हमने आलू बेचने का नाम लिया, जैसे आपने दाल मोह का नाम लिया, पा गेट के बारे में, बोर गेट के बारे में, खूनी बुर्ज है, हाँ खूनी बुर्ज हो गया, आलू बेचने के बारे में सूत्री वट है, सूत्री वट मरकज, सूत्री वट क्या, सूत्री वट। अच्छा, एक इनकी पहचान बन चुकी है, सब्ज रंग की रेड़ी। जी हाँ। अच्छा, जहाँ सब्ज रंग की रेड़ी हो ना, वहाँ चटखारा, उसकी क्या ही बात है, ऑटोमेटिकली आलू भी। मैं तो अभी कहीं जब रास्ते से गुजर रहा हूँ, मुझे चाहे भूख हो ना हो, जब कोई ऐसी रेडी, तो मैंने उससे कहा बड़ा मैं यार 50 रुपए। अच्छा, ये है ऐसे। मीता नाम का एक सूत्री वट का हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, उधर उसने आवाज़ देनी, इधर मुंह में पानी आना शुरू हो गया। भले आपने नाश्ता किया हुआ, आपने खाना खाया हुआ है, लेकिन वो जरूर 12-1 के दरमियान इसका टाइम है। अब तो पूरी टीम निकलती है सर, पूरे मुल्तान में फैल चुके हैं माशाल्लाह भी है, और शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर इनके पॉइंट्स हैं ऐसे ही। और मैं इसको सिर्फ कारोबार और बिजनेस की हद तक नहीं देखता जनाब, ये मुल्तानी रवायत और सकाफत की अमीन है। रवायत का वो इलाका, वो खिता इस हवाले से इतना रिच है कि वो आपकी आलू भी को वो सदियों का एक कल्चर लेकर चल रहा है, जिंदा कर दिया, और आज उसको जिंदा और जावेद लेकर बैठा हुआ है। वगैरह उनको भी और काम आते हैं, ऐसे ही है, उन्हें भी और हुनर आते हैं, वो ज़रूरी नहीं, मगर उनकी नस्लें से जुड़ी, उनको सब्जी बेचने का काम भी आता है। हम जाते हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, और हम दानिस्तान वहाँ कभी कभी जाते हैं, ताकि वो जो घरों में पक रहा होता है हम उसमें थोड़ा सा चख सकें। आपने रिश्तेदारों की बात की, हमारे भी रिश्तेदार काफ़ी बैठे हैं सूत्री घाट, तो मैं तो सुबह जाऊँ ना, ताज़ा रेडी निकल रही होती है, तो ताज़ा मैं कहता हूँ आलू भी, अच्छा ताज़ा मसाला सारा कुछ, और 4.5। अच्छा, मैंने सुना कि वो घी नहीं इस्तेमाल करते, घी ऑयल, ये तो टेक्निक है ना, ये तो एक टेक्निक है ना, ये बड़ी हैरतनाक टेक्निक है, और यही तो उसकी ताजगी और सेहत की अलामत है, वरना हर जगह घी आप नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे ही अपनी सेहत के लिए। ऐसे ही। अच्छा सर, एक और, चाहे अब कुछ अरसे से, कुछ सालों से सिलसिला चला है मुल्तान में, रिवाड़ी मोहल्ला, खाने पीने में उन्होंने बड़ी अपनी शनाख्त बना ली है। वाह वाह, हाँ जी, वो मिस्सी रोटी, चाटी वाली लस्सी, मक्खन, उन्होंने भी बड़ी ना, उन्होंने बना ली अपनी शनाख्त, पाए निहारी। कुछ इस मोहल्ले पे भी गुफ्तगू हो जाए। देखिए सर, गुजारिश ये, रिवाड़ी मोहल्ला इस वक्त एक उभरती हुई तहजीब का हिस्सा है मुल्तान के अगले 100 साल के लिए। उनकी चीज़ें बेशक वो देखें, आयादा है ना, जायादा नहीं, ये तो बिल्कुल बड़ी समरी बात है। आज सुबह मैंने एक साहब से इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी की है। तो ये जो मुल्तान के बाहर से लोग आए हैं, इन्होंने मुल्तान की केमिस्ट्री, तहजीब की केमिस्ट्री को ख़राब नहीं होने दिया, थोड़ा सा संवारा है, चमकाया है, जैसे सुनारे और निहारे का फ़र्क है, थोड़ा सा उसको रोशनी दी है, चमकाया है,
तो रिवाड़ी मोहल्ला अब हमारी एक पनपती हुई तहजीब है आने वाले दिनों की, अगले 100 साल के बाद। मैं कतन नहीं चाहूँगा कि हम आलू भी को भूल जाएं, हम दाल मूंग को भूल जाएं। आज भी मामू के दाल मूंग हो, आज भी नासिर के दाल मूंग हो, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। बल्कि हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं यार महीने में एक जो आप अल्लाह के नाम पे अपने दोस्तों को जमा करके एक नाश्ता अंदरून का चल के कराया करें। भले आप सारा बाहर खाते वक्त भी नहीं मिलता, ना ही कोई इतना खवक्कड़ है, लेकिन एक नाश्ता दनिस्तन इंटेंशली उस रात अपने आप को भूखा रख के आप अपने कल्चर का एक नाश्ता, ताकि हम उस तहजीब। सर मैं बेशक नाम लूँगा, बिल्कुल नाम लूँगा, अरशद इकबाल भुट्टा साहब। जी हाँ, ठीक है ना जी। ज़िया सिद्दीकी साहब, ये जुड़े हुए लोग हैं। मीर अहमद कामरान मक्सी साहब, ये जुड़े हुए, ठीक है ना सर। इन्हीं के मोहल्ले तो जाकर खाते हैं। उन्हीं के जब आपने मोहल्ला का नाम लिया ना, और ये मैं देखें कि ये अक्सर हमें बुलाते हैं, मदो करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल जो है ना जी, मेरे लिए वो दिन ईद का दिन होता है जिस दिन हमें। आपको लुत्फ की बात सुनाऊं, मैं जब कभी इन दोस्तों में से किसी दोस्त को बुलाऊं अपने यहाँ, कहता हूँ आंधे हुए दाल मंग पकड़ी हुआ है। वाह वाह वाह। अच्छा सर, ये तो रिवायती खाने है ना, आजकल फास्ट फूड का बड़ा चल पड़ा है ना, ये बर्गर्स और ये पिज़्ज़े। क्या मुल्तान के रिवायती खानों को मुतासर किया फास्ट फूड ने आपके? मैं पहले तो इन्हें मुल्तान का खाना नहीं मानता। नहीं वो तो नहीं है ना, ये है, ये नहीं है, लेकिन आजकल चल पड़े हैं ना। मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को, अपने मुन्ने को उंगली पकड़कर मामू या नासिर की दुकान पर ले जाएंगे, एक दफ़ा उसके मुंह में वो जायका डाल देंगे, फिर वो आपसे खुद तलब करेगा कि मुझे ले जाए। वो ज़रूरतन उसको भूल जाएगा और वो इसको खाएगा। अच्छा, इसमें सेहत है, मैंने पहले भी अर्ज़ ऐसा ही है, इसमें सेहत है जी। अच्छा, मुल्तानी जो खाने हैं ये अभी वैसे ही यानी कि जिस तरह स्टार्ट हुए थे चल रहे हैं, या इनमें कोई बदलाव देख रहे हैं, जिद्दत देख रहे हैं इनमें? वैसे ही है, आज भी डोली की रोटी वैसे है, आज भी दाल मूंग वैसे हैं, आज भी सुहांजना मेरी दादी से और परदादी के दौर वाला आज भी हमारी बेगमात और हमारी बच्चियाँ उसी हिसाब से पकाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसकी केमिस्ट्री अभी तक ख़राब नहीं हुई, आगे कहीं जाके हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, अमूमन देखें ना कि मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़त के लिहाज से उनकी जो तकरीबात होती हैं, खुशी की, गमी की, जैसे हमारे यहाँ भी खुशी की तकरीबात होती हैं जी, जैसे यहाँ औलिया का शहर है, उर्स होते हैं जी, तो क्या उसमें भी कोई ख़ास खाने मुल्तान के यानी कि भत बांटे जाते हैं वहाँ? हाँ, भत बांटे जाते हैं। पीर साहब बुरहानुद्दीन का दरबार जी, और मेरे ताया जान आज भी वो भात की देख पाएगा तकसीम करते भत बांटे जाते हैं, हमने खुद खाया। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनिएगा, चीने का भात, मूंगों का भात है, और भी कुछ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी सारे हैं। हम तस्वीरें आ रही हैं दिमाग में, में कहते हैं डाले का भात, ये सारे वहाँ पकते हैं, गुड़ और दलिया का मिला के जो जनाब मैंने भात खाया ना सर, मैं कहता हूँ ताज़ा ताज़ा वो डल जाए गरम गरम। जब देख तैयार होती है ना दरून बोर्ड गेट पीर साहब बुरहानुद्दीन के दरबार के बाहर, तो लोग एडवांस में बर्तन रख के जाते हैं। क्या ये लाला सही सारा ऐसा रख रहे हैं। अच्छा, कुछ भात जो है वो ठंडे खाने का लुत्फ आता है। दूध डाल के, दूध चीने का भात आप सुबह खाएं। बिल्कुल ऐसा। और वो डोली उसमें जाली वाली उसमें रखा वो फ्रिजों में नहीं, वो जो हमारी पुफियों चाचियों ताइयों का फ्रिज था उसमें ठंडा हुआ वो कुदरती हवा के साथ, उसको फिर दूध डाल के। अच्छा सर, ये थोड़ी सी मलाई भी डाल। ये तो बहुत से खाने या जिक्र चलता है, ख़त्म नहीं होता, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ना इख्तिताम की तरफ जा रहा है, बल्कि पहुंच चुके हैं। शहनशाह का ज़रूर जिक्र कीजिएगा, आम का। नहीं, आप करें जिक्र। मुल्तानी जो आम है, हाय हाय हाय, इसका अंदाज़ा करें, मेरी गफलत देखें। मैंने जनाब रियाया का जिक्र कर दिया और शहनशाह को भूल गया। तभी मैंने कहा शहनशाह का जिक्र ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सूरी ने मौसम कुछ ऐसा ना सर्दियों में, इस वजह से भी ज़हन से निकल गया। हमारे एक मोहतरम दोस्त अभी भी इस मौसम में आम उनके बाग में, राव मज़र साहब। बिल्कुल जी, और दावत दे गए, आपने दावत दे गए, उन्होंने दावत भी दे रखी है। राव साहब बड़ी शानदार से, सूरी ने 1530 में मुल्तान का आम खाया था। 1530 सूरी। अच्छा एक बात है सिद्दीकी साहब, आप पता लोग हमें क्या कहते हैं, कहते हैं आपकी पुरानी खूबसूरती ये है कि जो भी खाना, जो भी जगह, जो भी रिवायत हो ना, आप सदियों के तनाजुर में बात करते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि आप सदियों में ही खोए हुए अभी तक। अच्छा, हकीकत आपको बता दूं, मैं किसी पुरानी इमारत के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं खुद को उस इमारत के अंदर बसने वाले अफराद में शामिल मैं देखता हूँ खुद को वहाँ खड़े हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसी तहजीब के अंदर चला जाता हूँ और मैं उस अदवार में जाके उसको तलाश करता हूँ। बिल्कुल ऐसे, तो मुझे बड़ा लुत्फ आता है। तो जिसने 1530 में आम खाया है, हम तो 19वीं सदी में खा रहे हैं, उसने क्या खाया होगा, उसने कौन सी सौगात खाई होगी, और तब उसने कहा कि मुझे मुल्तान में क़याम के दौरान आम ही खिलाते रहो, इतना मीठा है। अच्छा, जब हो ना गर्मियाँ हो,
आप भी ऐसे करते होंगे, ये हमारे माशाल्लाह कैमरामैन भाई खड़े हैं, ये भी ऐसे करते होंगे। मैं साला नहीं खाता, बाल्टियां। मैं जो जनाब आम भी रोटी के साथ, तंदूर की रोटी आम के साथ। आप कुओं पे जाएं, जिम्मेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, आपको खाना यही मिलता है, खाना मक्खन आम और अच्छा सर, ये तो जिक्र चलता रहेगा तो ख़त्म नहीं होगा। आप शहनशाह फिर पतरे में काल है, जिससे पहले कि हमारा वक्त और एक्सटेंड हो, हम शहनशाह पे आके बात रोकते हैं, फिर आगे किसी प्रोग्राम में और चीज़ों का जिक्र करेंगे। आपका पसंदीदा मुल्तानी खाना कौन सा है? वाह वाह, जिक्र करा के फिर आप पूछते हैं। नहीं, मैं दोबारा आपको, मैं ये चाहता हूँ जितना जिक्र करना उतना ही ना अंदर से वो लहरें निकलती हैं। मैं कहता हूँ मैग्नेटिक लहरें। दिन में 3 टाइम का खाना है आम इंसान का, हफ्ते में 21 टाइम का खाना है। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ 21 टाइम मैं मुल्तान के डिफरेंट खाने खाता हूँ। देखिए साहब, तो साहब को ख़राब करके मैं नाज़रीन बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। नाज़रीन यकीन करें, मैं समझ से बाहर था कि मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँ कैसे, इसे रोकूं कैसे, मैं दाल मुँह के जायके से निकलूं कैसे, मैं आम की जो मिठास है जो उसकी कैद में गिरफ़्तार है, मैं उसे तोड़ के उसके हिसार से बाहर कैसे आऊँ, नहीं समझता। लेकिन वक्त की मजबूरी है, प्रोग्राम ख़त्म करना ज़रूरी है लेकिन ये सिलसिला हम ख़त्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट भी हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें हम 2 मुल्तानी बैठकर मुल्तान के इलाकों का, मुल्तान के खानों का, मुल्तान की रिवायतों का ज़िक्र इसी ज़ौक़ व शौक़ और वजद में करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, शिराज़ वैसी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।